वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी का नेक्स्ट पोर्शन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल एंड मोस्ट यूजेबल क्रोमेटोग्राफी जो कि लैब में हर जगह इस्तेमाल होता है। बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या बेसिक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी देख लिया है। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल क्रोमेटोग्राफी, मोस्ट यूज्ड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए, तो आज हम लोग देखेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टेक्निक इन विच अ सब्सटेंस टू बी separated or introduced onto the top of a column packed with an adsorbent passed through a column at a different rate of depends on the affinity of the each substance for the adsorbent and for the solvent or solvent mixture, and are usually collected in the solution as they pass from the column at different times. ओके कहने का क्या मतलब है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिनमें कि सब्सटेंस जो कि हमको सेपरेट करना है उसको हम टॉप से उस कॉलम में इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि पैकअप किया जाता है एक एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल की वजह से, मॉलिक्यूल से। और वो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? सिलिका जेल हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है। ठीक है, और वो पास करता है उस कॉलम के एडजॉर्बेंट के बीच से होके, और वो डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस की उसकी एफिनिटी किसके साथ है। स्टेशनरी फेस के साथ है, मीन्स एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के साथ है, मोबाइल फेस के साथ है। तो वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी एफिनिटी पे, उस सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मिक्सचर जो कि मोबाइल फेज है। और यूजुअली जो निकलता है एलिवेंट के फॉर्म में उसको हम कलेक्ट करते हैं 1 बाय 1 बीकर में या फिर टेस्ट ट्यूब्स में फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइम से डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में हम कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको हम टीएलसी के थ्रू चेक कर सकते हैं कि किसमें कौन सा कंपोनेंट आया हुआ है, और उसको हम यूजुअली इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ सॉलिड लिक्विड टेक्निक इन विच द सॉल्यूशन स्टेशनरी फेज इज अ सॉलिड एंड मोबाइल फेज इज अ लिक्विड। यहाँ पे क्या होता है? ये टेक्निक एक सॉलिड लिक्विड टेक्निक है जिसमें कि सॉलिड फेज हमारा स्टेशनरी होता है और लिक्विड फेज जो होता है हमारा मोबाइल फेज होता है। मोबाइल फेज गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम स्टेशनरी फेज में क्या यूज़ करते हैं? एडजॉर्बेंट के फॉर्म में सिलिका जेल यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिना यूज़ कर सकते हैं। और मोबाइल फेज में जैसा कि हम डिपेंड करता है सॉल्वेंट ही होता है या गैस होता है या लिक्विड होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि हमें कैसा कैसा सब्सटेंस सेपरेट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम मोबाइल फेज चूज़ करते हैं। ओके, now next is it was developed by the American chemist D.T. Day in 1900, while M.S. Sweat, the Polish botanist, in 1906 used adsorption columns in his investigation of the plant pigments. तो पहली बार इसे अमेरिकन केमिस्ट डी टी डे 1900 ईस्वी में इंट्रोड्यूस किया था, जबकि एम एस स्वेट जो कि पोलिश बोटेनिस्ट है उन्होंने एडजॉर्प्शन कॉलम यूज़ किया था 1906 में अपने प्लांट पिगमेंट्स एक्सपेरिमेंट में उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ओके, तो अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी कितने तरह के होते हैं? तो वहाँ पे जनरली दो तरह का कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है। कौन कौन सा? एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसको LCGC बोलते हैं हम जनरली इन द फॉर्म। तो और मोस्ट यूजर क्या होता है? द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी आर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड जेल क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये सब भी हमारे में है, ये मैं अभी यहीं पढ़ाऊंगा, आप डिमांड करेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा। तो ये हमारे क्या है यहाँ पे? ये हमारा क्या है? मोस्ट यूज्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। कौन कौन से? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और जेल क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? उसके फॉर्म है जो कि मोस्ट यूज्ड होते हैं हमारे। चलिए अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं तो उसका प्रिंसिपल भी हमको जानना चाहिए, और वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। चलिए, इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज पैक्ड इनटू अ ग्लास और मेटल कॉलम। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो हम स्टेशनरी फेस पैक करते हैं, जहाँ पे हम उसको स्टेबल करते हैं, उसको स्टेबल करते हैं, वो कैसा होता है? वो जो सिस्टम होता है वो ग्लास का बना होगा या फिर मेटल का बना होता है, जिसको हम यूजुअली कॉलम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है द मिक्सचर ऑफ एनालाइट्स, जिसको हमें एनालिसिस करना है, इज देन अप्लाइड ऑन द मोबाइल फेस एंड द मोबाइल फेस कॉमनली रेफर टू एज द इलवेंट। वैसा मिक्सचर जिसको हम
सेपरेट करना चाहते हैं वो अब मोबाइल फेस के साथ उसमें ऐड किया जाता है, जिसको हम कॉमनली इलेवेंट बोलते हैं। इज पास थ्रू द कॉलम आइदर बाय यूज़ ऑफ ए पंपिंग सिस्टम और अप्लाइड गैस प्रेशर। यहाँ पे हम उस एडजॉर्बेंट जो कि हमारा स्टेशनरी फेज़ है उसके थ्रू हम उस सब्सटेंस को जिसको हमें एनालिसिस करना है, जिसको सेपरेट करना है, वो प्लस मोबाइल फेज़ को पास करते हैं। जनरली हम वहाँ पे पास करते हैं तो वहाँ पे पंपिंग सिस्टम इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ पे अम्बू बैग यूज़ कर लेते हैं पंपिंग सिस्टम के तौर पे, या फिर कोई गैस प्रेशर लगा के हम इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेशनरी फेज इज आइदर कोटेड ऑन टू द डिस्क्रीट small particles or the matrix and packed into the column or applied as a thin film to the inside wall of the column। जो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल हमारा जो होता है स्टेशनरी फेज में होता है, या तो वो कोटिंग होती है मैट्रिक्स के फॉर्म में जो कि एक स्मॉल पार्टिकल होता है, या फिर उसको पैक करते हैं उसको साइड वॉल से लगा के थिन फिल्म के फॉर्म में। ठीक है, एज द इलेवेंट फ्लोज थ्रू द कॉलम द एनालाइट्स सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट एंड इमर्जेज इंडिविजुअली इन द इलेवेंट एज लीव द कॉलम। अब क्या बोल रहे हैं कि वहाँ से इलेवेंट जो निकलता है, जो कॉलम के थ्रू जाता है एनालाइट्स, वो सेपरेट किस बेसिस पे होता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट किसका है। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से मतलब है कि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कॉलम में वो स्टेशनरी फेज के साथ उसकी एफिनिटी कैसा है, और उसका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हम मोबाइल फेज यूज़ किए हैं उसके साथ उसकी एफिनिटी कैसी है। अगर वो उसका एफिनिटी स्टेशनरी फेज के पास होगा तो वो ज़्यादा लेट में, मतलब कि बहुत बाद में एलिवेट होगा, और अगर मोबाइल फेस के साथ उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, उसके साथ वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है, तो वो कॉलम में जल्दी ही हमारे एलिमेंट के फॉर्म में हमको कलेक्शन देना शुरू हो जाएगा, हम उसको कलेक्ट करना शुरू कर लेंगे। तो टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, वो कंपोनेंट किस किस फेज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आइदर मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। ठीक है, एंड द इमर्जेज इंडिविजुअली, और वो अलग अलग बाहर निकलते हैं एलिमेंट एज इट लीव्स द कॉलम। जैसे जैसे एलिमेंट कॉलम से बाहर निकलता है वैसे वैसे वो कंपोनेंट भी उसी मोबाइल फेज के साथ बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। आइए देखते हैं, हमने एक फिगर लिया हुआ है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। तो पहला हमने सिंपल कॉलम ले लिया, यहाँ पे स्टेशनरी फेज के तौर पे हम यहाँ पे सिलिका जेल ले लेंगे या फिर एल्यूमिनियम ले लेते हैं, इसको हम लोड कर लेते हैं, नीचे कॉटन की बॉल डाल देते हैं, कॉटन बॉल हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक, आई बात समझ में। अब ऊपर से हमने सैंपल लोड किया, यहाँ पे ऊपर से कहाँ से, इससे हाथ से हमने पॉर किया, यहाँ पे क्या किया, सैंपल को लोड कर दिया, उसके बाद मोबाइल फेज को हमने फिल कर दिया। ठीक, अब सैंपल सेपरेशन यहाँ पे दो ही है, एक येलो दिख रहा होगा, एक ग्रीन दिख रहा होगा। पहले लाइट ग्रीन था, अब दोनों अलग हो जाएंगे तो डार्क ग्रीन और येलो कलर में। ठीक है, यहाँ पे सेपरेट हो गए मोबाइल फेज में। अब ये मोबाइल फेज धीरे धीरे यहाँ से कॉलम से नीचे आना शुरू होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्रैक्शंस हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में। आप देख रहे हैं अब यहाँ पे जो हमको मिल रहा है उसमें ग्रीन कलर जल्दी जल्दी नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये मोबाइल फेज़ में इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किधर हो रहा है, मोबाइल फेज़ की तरफ हो रहा है। जबकि येलो कलर में जो हमारा कंपोनेंट है वो किधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्टेशनरी फेज़ में, तो वो हमको बाद में हमको कलेक्ट होगा। आई बात समझ में। चलिए, यहाँ पे सेपरेशन होता है और यहाँ से मूवमेंट शुरू हो जाता है। धीरे धीरे हम ग्रीन कलर को पहले एलिवेट कर लेते हैं, मतलब उसको कलेक्ट कर लेते हैं, जिसका मतलब इसकी एफिनिटी किसकी तरफ है, सॉल्वेंट की तरफ है। ठीक है, जैसे जैसे सॉल्वेंट बाहर आता जाएगा तो हमारा सॉल्वेंट एफिनिटी वाला जो कंपोनेंट है वो पहले कलेक्ट होगा, उसके बाद हमारा जब सॉल्वेंट वाला एफिनिटी वाला कंपोनेंट बाहर आ जाएगा तो लेट में जाके हमारा ये येलो कलर का जो स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी ज़्यादा है वो कलेक्ट होगा, जो कि लेट से होता है। तो इस तरह से हम सैंपल को अलग कर दे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होते हैं। सो एज अ टिपिकल कॉलम क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम यूजिंग अ गैस और अ लिक्विड मोबाइल फेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। मोबाइल फेज हमारा कैसा होता है, लिक्विड या गैस। तो हमें इसमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, पहले तो एक कॉलम की जो कि ग्लास का बना हो या स्टेनलेस स्टील का बना हो या प्लास्टिक का बना हो। जनरली हम लोग लैब में ग्लास का यूज़ करते हैं। ठीक, उसमें एक चीज़ हमारा होता है सॉल्वेंट जो कि हमारा मोबाइल फेज होता है। उसके बाद मिक्सचर कंटेनिंग द कंपोनेंट एक्स एंड वाई, मतलब कि जो सैंपल हमको लोड करना है जिसमें से हमको कंपोनेंट अलग करने हैं, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। दो चीज़ हो गई। तीसरा चीज़ हमारा क्या होता है, एक एड्जॉर्बेंट, सॉलिड एब्जॉर्बेंट, जो कि हमारा सिलिका या एल्यूमिना हो सकता है सैचुरेटेड विथ सॉल्वेंट।
ठीक, हम स्लरी बना के डालें या सॉलिड बना के डालें वो डिपेंड अलग चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, चलिए, तो इतनी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है और ये हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में यही चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और इसी के बारे में हमको आगे डिटेल्ड में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल व्यू उसका। जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन है क्या क्या है। पहला है हमारा स्टेशनरी फेज। सो चूजन बी एप्रोप्रिएट फॉर द एनालाइट्स टू बी सेपरेटेड। तो हमें ऐसा स्टेशनरी फेज यूज़ करना है जो कि एनालाइट्स को प्रॉपरली अलग कर सके। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, कॉलम। कॉलम क्या होता है आइए देखते हैं। इन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दीज आर जनरली 25 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 millimeter internal diameter and are made up of the glass, whereas in gas chromatography they are 1 to 3 meter long and 2 to 4 millimeter internal diameter and made up of the either of glass or stainless steel। जब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करते हैं कॉलम में तो हम वहाँ पे ग्लास का यूज़ करते हैं जो कि इसकी लंबाई होती है 25 से 50 सेंटीमीटर और उसका जो इंटरनल डायमीटर होता है उस मटेरियल की थिकनेस कितनी होती है 4 mm की। आई बात समझ में। और वही जब हम वहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो उसकी लेंथ अब कितनी हो जाएगी 1 से 3 मीटर। ठीक है, बहुत लंबी ट्यूब हमको चाहिए, वो हम गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं और उसका भी इंटरनल डायमीटर कितना होगा 2 to 4 मिलीमीटर चलेगा। ठीक, और वो कैसा बना होता है, ग्लास का या फिर स्टेनलेस स्टील का। चलिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, दे मे बी आइदर ऑफ द कन्वेंशनल टाइप फिल्ड विद द स्टेशनरी फेज और ऑफ द माइक्रोबोर टाइप इन विच द स्टेशनरी फेज इज कोटेड डायरेक्टली ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द कॉलम। तो ये दोनों तरह का हो सकता है, या तो कन्वेंशनल टाइप होगा जो कि हम अलग से भरते हैं या फिर ऑलरेडी कोटेड हो जाता है वो होता है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है मोबाइल फेज और द डिलीवरी सिस्टम। ये क्या होता है, चूज टू कम्प्लीमेंट द स्टेशनरी फेज एंड हैंस द डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सैम्पल एनालाइट्स एंड टू द डिलीवर अ कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो इनटू द कॉलम। यहाँ पे क्या होता है, हमें एक ऐसा मोबाइल फेज यूज इस्तेमाल करना है जो कि स्टेशनरी फेज के साथ कॉम्प्लीमेंट में करता हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब उसके साथ कोई रिएक्शन ना करता हो और उसका जो डिलीवरी होता है वो एक कांस्टेंट रेट से हो। ठीक है, कॉलम में उस एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल से जो हमारा मोबाइल फेज पास करेगा वो एक कांस्टेंट रेट से पास करना चाहिए, तभी वो हमारा एक आइडियल सिस्टम होगा और हमको एक्यूरेट रिजल्ट दे पाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है द इंजेक्टर सिस्टम टू डिलीवर द टेस्ट सैंपल टू द टॉप ऑफ द कॉलम इन अ रिप्रोड्यूसिबल मैनर। यहाँ पे क्या होता है, इंजेक्टर सिस्टम वो होता है जिसके थ्रू हम सैंपल को उस कॉलम में लोड करते हैं। ठीक है, टॉप से हम जिस सिस्टम से लोड करते हैं वो होता है हमारा इंजेक्टर सिस्टम। नेक्स्ट क्या होता है, द डिटेक्टर एंड द चार्ट रिकॉर्डर। ये क्या होता है, टू गिव द कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एनालाइट्स इन द इल्यूएंट एज इट इमर्जेस फ्रॉम द कॉलम। एक कंटिन्यूअस रिकॉर्ड रखने के लिए एक सिस्टम चाहिए जो कि एनालाइट्स हमारा जो कंटिन्यूअस उस कॉलम से इमर्ज हो रहे हैं उसके लिए। डिटेक्शन इज यूजुअली बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल पैरामीटर्स सच एज द विजिबिलिटी कैसी है उसकी और द अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन कैसा है या फ्लोरेसेंस कैसा है। तो हम यूवी चैम्बर में डिफरेंट टाइप की डिटेक्शन टेक्निक होती है, वहाँ पे चैम्बर होता है, वहाँ पे हम डाल के इसको चेक करते हैं। अ पीक और द चार्ट रिकॉर्डर रिप्रेजेंट्स ईच सेपरेट एनालाइट्स। एक चार्ट या कोई रिकॉर्डर होगा उसमें जितनी पीक्स दिखते हैं हमको उतना ही एनालाइट्स मिलता है उस कंपोनेंट से उस कॉलम क्रोमेटोग्राफी के प्रोडक्ट में। आई बात समझ में। नेक्स्ट होता है फ्रैक्शन कलेक्टर। फ्रैक्शन कलेक्टर क्या होता है, फॉर कलेक्टिंग द सेपरेट एनालाइट्स फॉर फर्दर बायोकेमिकल स्टडीज़। हर बार एक अपने फ्रैक्शन को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइट्स को कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम होता है जो बायोकेमिकल स्टडीज़ में बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेप्स इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम परफॉर्म कैसे करेंगे, ये बेसिक पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया, इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया, लेकिन लैब में हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ कॉलम। कॉलम को हम कैसे बनाएंगे। एमएससी करने के दौरान हम लोग को ये थोड़ा सा बताया जाता है, बट जनरली हम लोग नहीं सीख पाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे करने को नहीं मिलता। ठीक है, चलिए तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम परफॉर्म कैसे करते हैं, कॉलम प्रिपेयर कैसे करते हैं वो जानते हैं। देन नाउ द कॉलम मोस्टली कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब पैक्ड विद द सुटेबल स्टेशनरी फेज। यहाँ पे स्टेशनरी फेज कैसा हो सकता है, स्लरी भी हो सकता है लिक्विड फेज में, या फिर सॉलिड डायरेक्ट हो सकता है।
ठीक, चलिए वो भी हम पढ़ेंगे। द ग्लास वूल या कॉटन वूल और एन एस्बेस्टस पैड इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द कॉलम बिफोर पैकिंग द स्टेशनरी फेज। मैंने बोला था उस कॉलम में जहाँ से नॉब लगा होता है वहाँ पे हम कॉटन बॉल डालते हैं। वो कॉटन बॉल एस्बेस्टस पैड हो सकता है, ग्लास वूल हो सकता है, कॉटन बॉल हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर लगाते हैं ताकि हमारा जो स्टेशनरी फेज़ है वो स्टेबल हो सके। हमारे इल्यूमेंट के साथ जब हम नॉब ओपन करते हैं तो स्टेशनरी फेज़ वहाँ से बाहर ना आए, उसके लिए हम क्या करते हैं वहाँ पे कॉटन बॉल यूज़ करते हैं। आई बात समझ में? वो एज अ फिल्टर भी यूज़ होता है जिससे कि हमारा जो सिलिका का या कोई भी हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं तो फाइन पार्टिकल होता है जिसकी वजह से वो एलिमेंट से के साथ बाहर ना आने पाए, फिल्टर होकर केवल मोबाइल फेस के साथ हमारा एनालाइट्स ही बाहर आए। आई बात समझ में? चलिए इसको लगाने का पर्पज़ ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर पैकिंग अ पेपर डिस्क केप्ट एट द टॉप सो दैट द स्टेशनरी लेयर इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द सैंपल और मोबाइल फेज। ये क्या कह रहा है, जब हमने पैकिंग कर लिया, ये हमारा कॉलम हो गया और कॉलम में हमने पे कॉटन बॉल लगा दिया और यहाँ तक हमने स्टेशनरी फेस फिल कर दिया, तो अब क्या करेंगे, ऊपर से हम एक फ़िल्टर पेपर का कवरिंग कर देते हैं, इसके ऊपर कवरिंग लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ये लेवल है ये डिस्टर्ब नहीं होता जब हम यहाँ पे सैंपल लोड करते हैं। नहीं तो क्या पता फ़िल्टर पेपर मिला, सैंपल लोड किया, ये थोड़ा इधर चला गया, ये थोड़ा इधर चला गया, तो क्या होता है कि इससे थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर या पेपर डिस्क वहाँ पर रख देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है जब हम मोबाइल फेस या फिर कोई सैंपल लोड करेंगे तो हमारे स्टेशनरी फेस को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ठीक, आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं उसी के अंदर पॉइंट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिपेयरिंग द कॉलम एंड दे आर, फर्स्ट इज द ड्राई पैकिंग, दूसरा होगा हमारा वेट पैकिंग। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग ड्राई पैकिंग और ड्राई फिलिंग। इसमें क्या बोल रहे हैं, इन दिस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द एडजॉर्बेंट इज पोर्ड एज अ फाइन ड्राई पाउडर इन द कॉलम एंड द सॉल्वेंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द कॉलम टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हम पाउडर के फॉर्म में एक फाइन पार्टिकल्स का एडजॉर्बेंट वहाँ पे हम उसको कॉलम में ऐड करते हैं, तब उसके बाद हम उसमें सॉल्वेंट अलाउ करते हैं, डालते हैं, फ्लो कराते हैं, ताकि कॉलम हमारा तब तक रन करे जब तक वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, वेट पैकिंग या वेट फिलिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस द स्लरी ऑफ द एडजॉर्बेंट विद द मोबाइल फेज इज़ प्रिपेयर्ड एंड इज पोर्ड इनटू द कॉलम। अब क्या बोल रहे हैं, मोबाइल फेज हमको जो यूज़ करना है उसी में स्टेशनरी फेज का हम स्लरी बनाते हैं और उस स्लरी को हम उस कॉलम में ऐड करते हैं। आई बात समझ में? चलिए, इट इज़ द कंसिडर्ड एज द आइडियल टेक्निक फॉर पैकिंग, और ये बेस्ट टेक्निक होता है किसी भी कॉलम को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, बिफोर यूजिंग द कॉलम इट शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली एंड ड्राइड। कॉलम को यूज़ करने से पहले वो उसको वॉश कर ले प्रॉपरली और वो ड्राई होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज द कॉलम शुड ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटी एंड द यूनिफॉर्मली फिल्ड विद द स्टेशनरी फेज। पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इम्प्योरिटी फ्री होनी चाहिए, अदरवाइज़ हम जो एब्जॉर्बेंट की हम डिज़ायरेबल है, हमको डिज़ायर है कि हमको ये मिलना चाहिए, वी आर लुकिंग फॉर दैट, बट अगर वहाँ पे इम्प्योरिटी होगा क्या होगा, उसके साथ साथ एक और पिक मिलेगी, अब फिर हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा फिर उससे उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा तो काम बढ़ जाएगा। तो उसको हम कॉलम को बनाने से पहले सबसे पहले हम उस कॉलम को ही क्लीन करेंगे, कोई इम्प्योरिटी नहीं लगी होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा हमको पिक नहीं चाहिए, हमको कोई नॉइज़ नहीं चाहिए। तो क्या होता है वहाँ पे एकदम क्लीन करना है, ड्राई करना है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्मली हमको स्टेशनरी फेस को वहाँ पे स्टेबल करना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द सैम्पल। उसके बाद हमको सैम्पल कैसे इंट्रोड्यूस करना है। नाउ द सैम्पल विच इज़ यूजुअली अ मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट्स इट डिजॉल्व इन द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ द मोबाइल फेज। अब उस सैम्पल को हमको कम से कम जितना लग सके उतने ही मोबाइल फेज में उसको डिजॉल्व करना है, ज़्यादा मोबाइल फेस नहीं यूज़ करना है, जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट हो बस उतना ही हमको यूज़ करना है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ देन द एंटायर सैंपल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉलम एट वंस एंड गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ द कॉलम। पूरा का पूरा सैंपल जो हमने मिनिमम अमाउंट ऑफ मोबाइल फेज में डिज़ोल्व किया है उसको एक साथ हम उस कॉलम में टॉप से इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि वो एड्जॉर्बेंट के ऊपर स्टेबल हो सके, वहाँ पे एड्जॉर्ब हो सके। ओके,
फ्रॉम दिस जोन इंडिविजुअल सैंपल कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ इल्यूशन। यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे सैंपल हमारा सेपरेट आउट होना शुरू होता है अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी टूवर्ड्स द आइदर टूवर्ड्स द सॉल्वेंट और मोबाइल फेज और द स्टेशनरी फेज, ठीक, बाय प्रोसेस ऑफ इल्यूजन। अब यहाँ से क्या होगा, इल्यूजन स्टार्ट होगा, हम उसमें मोबाइल फेज ऐड करते जाएंगे और धीरे धीरे हमारा वो कॉलम चलता जाएगा और उसमें क्या होगा, हम धीरे धीरे एक एक करके अपने टेस्ट ट्यूब्स में उसको कलेक्ट करते हुए चले जाते हैं। चलिए आई बात समझ में। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है हमारा, इल्यूशन। इल्यूजन क्या होता है, कैसे होता है, आइए देखते हैं। बाय इल्यूजन टेक्निक द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द कॉलम। इल्यूशन टेक्निक के द्वारा ही हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को उस कॉलम से अलग करते हैं। इट कैन बी अचीव्ड बाय टू टेक्निक, दो टेक्निक है जो करने का। पहला है आइसोक्रेटिक इल्यूजन टेक्निक। इसमें क्या होता है, सेम सॉल्वेंट कंपोजिशन और द सॉल्वेंट ऑफ सेम पोलैरिटी इज यूज्ड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे क्या होता है, सैंपल की जितनी पोलैरिटी होती है उसी पोलैरिटी का हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट मिक्सचर यूज़ करते हैं ताकि उस सेपरेशन प्रोसेस को करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म यूज्ड अलोन, क्लोरोफॉर्म अकेले यूज़ कर लेते हैं। दूसरा है ग्रेडियंट इल्यूजन टेक्निक। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पोलैरिटी और द इंक्रीजिंग इल्यूजन स्ट्रेंथ आर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम कॉलम रन कराते हैं तो वहाँ पे हम उस मोबाइल फेज़ में जो भी हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी पोलैरिटी को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं या घटाते रहते हैं। वो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ग्रेजुअली उसकी पोलैरिटी इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें वो अलग बात है, लेकिन उसमें हमको डिफरेंस करना है। सेम ग्रेडियंट का या सेम पोलैरिटी का सॉल्वेंट नहीं यूज़ करना है, सॉल्वेंट की पोलैरिटी अलग अलग होनी चाहिए। उसको बोलते हैं ग्रेडियंट इल्यूजन टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल पहले हम बेंजीन यूज़ कर लें, उसके बाद क्लोरोफॉर्म, देन इथाइल एसीटेट, देन अगेन क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक साइकिल चल रही है। पहले हमने बेंजीन यूज़ कर लिया, उसके बाद क्लोरोफॉर्म यूज़ कर लिया, उसके बाद इथाइल एसीटेट यूज़ कर लिया, अब फिर से हम वहाँ पे क्या होता है क्लोरोफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलैरिटी की चेंज चल रही है, साइकिल चल रही है। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इल्यूजन टेक्निक होता है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिटेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का डिटेक्शन हम कैसे करते हैं। सो इफ़ द कंपाउंड सेपरेटेड इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर आर colored and the process of the separation can be simply monitored visually। तो जैसे हमारा कॉलम में एनालाइट्स अलग हो गए, सेपरेटेड हो गए, वो कलर्ड हो जाते हैं, कलर्ड हो जाता है, ठीक है, वो कलर प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद हम उसको हम विजुअली मॉनिटर कर सकते हैं। कैसे, इफ़ द कंपाउंड्स टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द कॉलम क्रोमेटोग्राफी आर कलरलेस। अगर वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा सैंपल आ रहा है वो कलरलेस है, इन दैट केस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इल्यूएंट आर कलेक्टेड सिक्वेंसली इन द लैबल ट्यूब्स एंड द कंपोजिशन ऑफ ईच फ्रैक्शन इज एनालाइज्ड बाय द टीएलसी। पहला क्या बोल रहे हैं, कलर्ड आता है तो हम विजुअली देख के अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा जो सॉल्वेंट है उसमें जो हमारा सैंपल डिज़ोल्व है वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो वहाँ पे वो कलरलेस है, तो कैसे करेंगे, उसको हम एनालाइज करते हैं टीएलसी के द्वारा। एक टिंज लेके उसमें टीएलसी रन कराएंगे, फिर इसको हम यूवी चैम्बर में विजुलाइज करते हैं तो वो एक प्रॉपर कलर देता है, पॉइंट देता है और आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो टेक्निक है हमने टीएलसी के बारे में टीएलसी वाले वीडियो में दिया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम उसको कैसे मॉनिटर करेंगे, टीएलसी के द्वारा। टीएलसी हमको एक एक्यूरेट रिजल्ट देगा कि हाँ इसमें हमारा कौन सा सैंपल है। नेक्स्ट चलिए आइए अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉलम एफिशिएंसी। कॉलम की एफिशिएंसी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। पहला फैक्टर जो होता है डायमेंशन ऑफ कॉलम, कॉलम की लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, उसके अंदर का स्पेस कितना है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करता है। दूसरा है पार्टिकल साइज ऑफ द एडजॉर्बेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एडजॉर्बेंट हम जो यूज़ कर रहे हैं सिलिका का है या एल्यूमिनियम का है, उसमें मेश की साइज़ क्या है, उसकी पार्टिकल साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें भी उसको अफेक्ट करती हैं उसकी एफिशिएंसी को। दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि किस पोलैरिटी का हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, कैसा हम सैंपल लोड किए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम पोलर सॉल्वेंट लिए हैं, नॉन पोलर सैंपल को एल्यूट करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। सो नेचर डिजॉल्व लाइक, तो हमको सेम डिजॉल्व सेम लाइक, तो उस तरह हम कहते हैं कि सेम पोलैरिटी के लिए सेम पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तभी वो डिजॉल्व होगा, काम हमारा आसान हो जाएगा। चौथा होता है टेम्परेचर ऑफ कॉलम।
कॉलम का टेम्परेचर कैसा है, किस टेम्परेचर पे हम कॉलम को रन करा रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे करा रहे हैं, लो टेम्परेचर पे करा रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे करा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है प्रेशर। प्रेशर तो हमारा मान लो वही है क्या, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में है हमारे आसपास, अगर हम प्रेशर में चेंज करते हैं, अम्बू बैग से करते हैं तो वो बात अलग है, ठीक। तो वो प्रेशर भी डिपेंड करता है। चलिए अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सो कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड्स फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इट्स मेजर एप्लीकेशन इंक्लूड्स, दैट विल बी इन नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड्स, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसमें क्रोमेटोग्राफी में सबसे ज़्यादा में से एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और वो किस में हेल्पफुल होता है, दोनों में, सॉलिड हो चाहे लिक्विड, दोनों के एप्लीकेशन में, दोनों को आइडेंटिफाई करने में, दोनों को प्यूरिफिकेशन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन है इसका। तो पहला एप्लीकेशन है सेपरेशन एंड मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड्स, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, आइसोलेशन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड आइसोलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बायोलॉजिकल फ्लूइड्स एंड द एस्टिमेशन ऑफ द ड्रग्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द क्रूड एक्सट्रैक्ट्स। तो ये सब हमारे क्या है एप्लीकेशन, उसका मिक्सचर का सेपरेशन कर रहे हैं, इम्प्योरिटी रिमूव कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, आइसोलेशन कर रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ ड्रग अमाउंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का एप्लीकेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसके बहुत यूज़फुल होते हैं। अब देखते हैं इसका एडवांटेज क्या क्या है। तो पहला एडवांटेज है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, एनी टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बहुत बढ़िया एडवांटेज है इसका कि किसी भी तरह का मिक्सचर को हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज, एनी क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड आउट, किसी भी अमाउंट में हो उसको भी सेपरेट किया जा सकता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के यूज़ से। थर्ड पॉइंट, वाइडर चॉइस ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के लिए हमारे पास बहुत सारा चॉइस है, सैंपल का नेचर पता है तो हम वहाँ पे वैसा मोबाइल फेज यूज़ कर लेंगे को, उसकी वहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी है कि हम किसी भी तरह के मोबाइल फेज को यूज़ कर सकते हैं जैसा हमारी रिक्वायरमेंट हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ द इन प्रिपरेटिव टाइप द सैंपल कैन बी सेपरेटेड एंड रीयूज्ड। प्रिपरेटिव कॉलम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, सैंपल को हम सेपरेट कर सकते हैं और उसको दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेशन इज़ पॉसिबल। ऑटोमेशन मतलब खुद ब खुद भी चल सकता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा इसका लिमिटेशन क्या क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमने ये जान लिया है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल मेथड होता है। तो उसकी लिमिटेशन क्या है, इतना यूज़ होता है तो कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होगा। वहाँ पे मोबाइल फेस की हमको फ्लैक्सिबिलिटी दे दिया, स्टेशनरी फेस की फ्लैक्सिबिलिटी दे दिया, कॉलम की फ्लैक्सिबिलिटी दे दिया, तो बचा क्या, उसकी लिमिटेशन भी जानना हमको बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन है टाइम कंज्यूमिंग मेथड। ये बहुत टाइम लेता है, कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन तक कॉलम चलती रहती है, ठीक है। तो खैर मैंने इतना लंबा नहीं किया, मेरा 4 घंटा 5 घंटे का कॉलम है, चलता है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इट विल कंज्यूम टाइम। ओके, तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ये है, क्योंकि आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है तो कोई करना नहीं चाहता जल्दी कॉलम को, लेकिन कॉलम इंपॉर्टेंट मेथड है तो लोग करते हैं, बट इट इज़ टेकिंग टाइम। ओके, नेक्स्ट इज़ द मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड विच मे बी एक्सपेंसिव। यहाँ पे क्या होता है, सैंपल को मिलीग्राम में डालोगे तो नहीं होगा ना, इसको हम यहाँ पे ग्राम में डालते हैं। तो उस तरह के इतना ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट डालने के लिए क्या पता आपको कोई महंगा सॉल्वेंट डालना हो, महंगा एक्सपेंसिव केमिकल डालना हो या कोई सॉलिड डालना हो, कंपोनेंट डालना हो, सैंपल डालना हो, तो वही बात बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है इसका, ठीक है। अगर हम वहाँ पे ज़्यादा सैंपल डालते हैं तो उसको इलिवेट करने के लिए सॉल्वेंट भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ सकता है, तो वो भी एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है। तो वही पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे। चलिए, ऑटोमेशन मेक्स द टेक्निक मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली। ऑटोमेशन प्रोसेस में टेक्निक क्या होता है हमारा, कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली दोनों हो जाता है। तो ये 3 हमारे क्या है, इसके लिमिटेशन है। बाकी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, हम इसको यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, लोग रिसर्च में इसको बहुत यूज़ करते हैं। चलिए, आज का वीडियो में हम लोगों ने कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हम लोगों ने जान लिया इसके बारे में, कैसे परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। वीडियो अभी आगे और आती रहेंगी। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को, चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें ताकि इसका प्रॉफिट बहुत लोगों को मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके उतना शेयर करिए,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।